अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं अपना इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबमेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम शॉर्टकट एसएमडी भी बोलते हैं। दोस्तों, जो हमारे पास मेन डीबी होती है, उसके बाद एसएमडीबी की बारी होती है और एसएमडीबी के बाद फिर हमारे पास डीबीज होते हैं। तो डीबी पर तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग वो वीडियो भी वॉच कर ले तो वो बहुत अच्छा होगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि इसका और उसके दरमियान लिंक मौजूद है, तो उसको वॉच करने की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये जो एसएमडीबी हम देख रहे हैं, ये असल में किस चीज़ के लिए है? इस एसएमडीबी से कनेक्शन जाएंगे डीबीज में। यहाँ पर दोस्तों, जो आप लोग एमसीसी भी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर, इसका मतलब है कि इससे हम कंट्रोल कर रहे हैं 6 डीबीज को, और फिर उन डीबीज में डिफरेंट लोड होते हैं। वो डीबीज हमने फिर डिफरेंट जगहों पे उससे कनेक्शन दी होती है, जिस तरह रूम्स हो गए, जिस तरह शॉप्स हो गए, या किसी और जगह पे हमने लोड के लिए कनेक्शन दी होती है। वो हमारे पास डीबीज है। डीबीज से पहले एसएमडीबी आता है। अगर कोई डीबी में ज़्यादा फ़र्क आ जाए और उसमें इंस्टॉलेशन या उसमें मेंटेनेंस या उसमें रिपेयरिंग का काम आ जाए, तो फिर हम उस डीबी का जो कंसर्न एमसीसीबी है वो हम आके एसएमडीबी से बंद कर देते हैं। और इस एसएमडीबी में जो एमसीसीबीज लगे होते हैं, इसमें पैडलॉक प्रोविजन भी होता है, तो उसको हम लॉक कर देते हैं। कंसर्न एमसीसीबी को लॉक कर देते हैं प्रॉपरली, और फिर जाके उस डीबीज में या उस डीबी में जहाँ पर प्रॉब्लम होता है उसको फिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों, ये इस ग्राफ को या इस पिक्चर को समझने के लिए हम जाते हैं पहले लाइन डायग्राम पर, कि लाइन डायग्राम में हमारे पास असल में क्या होता है, एक एसएमडीबी किस तरह बनती है। तो ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये फिट फ्रॉम एमडीबी लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो इनकमिंग केबल है, इनकमिंग केबल आएगा एसएमडीबी के अंदर, और ये इनकमिंग केबल एमडीबी से आएगा जो मेन डीबी है। और यहाँ पर तो हम ये सिंगल लाइन डायग्राम में सिर्फ एक ही लाइन देख रहे हैं, लेकिन असल में ये 3 कोर केबल होगा, और अगर इसके साथ अर्थ भी है तो फिर 4 कोर केबल होगा। और ये RYB जो हमारे पास 3 लाइन एसएमडीबी के अंदर आएंगे एमडीबी से, तो ये याद रखिए दोस्तों, हर एक लाइन का जो कंडक्टर का डायमीटर होगा वो होगा 300 mm² का। ये कॉपर का होगा, और उसमें जो हमारे पास इंसुलेशन होगा वो पीवीसी का, स्वा का या XLPE का हो सकता है। फिर हर एक लाइन के ऊपर एक फ्यूज लगा होगा। यहाँ पर तो दोस्तों हम एक ही फ्यूज देख रहे हैं, लेकिन असल में ये तीनों लाइन के ऊपर उसके साथ एक फ्यूज कनेक्ट होगा, और फिर हर एक फ्यूज से कनेक्शन जाएगा RYB। हर एक लाइन के लिए हमने इंडिकेशन लैंप लगाया होगा। अभी यहाँ पर इंडिकेशन लैंप R फेस के लिए R है, Y फेस के लिए Y है, और B फेस के लिए दोस्तों B है। फिर इसी तरह हर एक लाइन से एक फ्यूज जाएगा, और वो फ्यूज जाके VSS में जाएगा। VSS दोस्तों हमारे पास सेलेक्टर स्विच है वोल्टेज का, और ये वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट होगा। हर एक ये वोल्टेज सेलेक्टर स्विच हमारे पास क्या दिखाएगा, लाइन टू लाइन वोल्टेज भी दिखाएगा, लाइन टू न्यूट्रल मतलब RN YN BN उसका वोल्टेज भी दिखाएगा, RYB का भी दिखाएगा, RYYB BR इनका भी दिखाएगा। अब ये RYB, ये जो इंडिकेशन लैंप है या वोल्टमीटर वगैरह है दोस्तों, ये जो हमारे पास एसएमडीबी का इनक्लोजर होगा, जिसके अंदर ये सारा सेटअप मौजूद है, उसके दरवाजे के ऊपर लगेगा। ये जो रेक्टेंगल आप लोग देख रहे हैं, ये असल में एसएमडीबी है, मतलब ये इनक्लोजर है। उस इनक्लोजर के लिए ये सारा पैरामीटर है अंदर दोस्तों। फिर इनकमर केबल आएगा 400 एम्पेयर TP आइसोलेटर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। ये इसको हम इनकमिंग लाइन स्विच भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे पास एक आइसोलेटर की शक्ल में मौजूद है। TP का मतलब है ट्राईपोल, 3 पोल, क्योंकि 3 लाइन इसके अंदर आ रहे हैं। फिर हम इससे 3 लाइन निकालेंगे। अब ये
400 एम्पेयर का हम आइसोलेटर की जगह और क्या यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जगह हम ACB भी यूज़ कर सकते हैं। ACB का मतलब है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जो कि नॉर्मली हम SMDB में यूज़ नहीं करते, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अगर बड़ा ब्रेकर है MCCB का, जिसको हम मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, वो भी हम एज ए स्विच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आइसोलेटर यूज़ किया है दोस्तों। फिर उसके बाद आइसोलेटर के बाद 3 लाइन के ऊपर हमारे पास हर एक लाइन का अपना अपना इंडिविजुअल CT लगा होगा। तो हर एक लाइन पर अपना CT का मतलब है करंट ट्रांसफार्मर, जो कि अपने आउटपुट पे हमें पता है बहुत ज़्यादा करंट जो होगा लाइन में उसका एक रेशियो देता है। यहाँ पर हम आउटपुट पे 5 एम्पेयर का एक CT यूज़ करेंगे, और हर एक लाइन के लिए अपना अपना एमीटर होगा, जो कि हर एक लाइन का जो लोड करंट है वो हमें दिखाएगा। तो इसके बाद ये जो केबल है वो हम देंगे आइसोलेटर से, जब निकलेगा तो ये हम बस बार के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये बस बार है, जो कि इसको कॉपर बस बार भी हम बोलते हैं, कॉपर से बना हुआ है। बस बार एक फ्लैट रॉड की शक्ल में होता है, सॉरी रॉड तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक फ्लैट रेक्टेंगुलर टाइप मेटल पीस होता है बस बार, जिसके साथ इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शन जो है उसके साथ अटैच होते हैं। और बस बार हमेशा हम कॉपर का ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉपर में जो करंट विथस्टैंडिंग क्वालिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। अगर कॉपर बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाए, उस पर बहुत ज़्यादा लोड भी आ जाए, तब भी वो उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो मतलब कॉपर की जो हीट विथस्टैंडिंग क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और कंडक्टिविटी के लिहाज से भी कॉपर बहुत अच्छा है। टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपर बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होता, और इसकी क्वालिटीज़ है। तो यहाँ पर हम जो RYB के लिए जो हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं, कॉपर बस बार यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, वो है 10 mm थिकनेस का। 10 mm उसकी थिकनेस होगी और 30 mm उसका विड्थ होगा। इसी तरह जो हम अर्थ बस बार यूज़ कर रहे हैं उसका 10 mm थिकनेस होगा, लेकिन वो 30 mm उसका विड्थ नहीं होगा, बल्कि 20 mm होगा दोस्तों। फिर उस बस बार के साथ हम क्या लगाते हैं, उससे हम MCCBs को एनर्जाइज करते हैं। यहाँ पर हमने जो MCCB 6 नंबर लगाए हुए हैं, फर्स्ट 3 MCCBs जो हमारे पास है उसकी रेटिंग 63 एम्पेयर है। इसी तरह 4th नंबर 50 एम्पेयर, 5th नंबर 80 एम्पेयर, और लास्ट 6 नंबर जो है वो हमारे पास 100 एम्पेयर की MCCB लगी हुई है दोस्तों। ये तमाम MCCBs ट्राइपोल होंगे। फिर हर एक MCCB का कनेक्शन जाएगा कंसर्न DB में, और फिर हर एक DB का लोड भी हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। TCL का मतलब है टोटल कनेक्टेड लोड। इस DB पर जो 101 का नाम हमने दिया है, इसका जो टोटल लोड है वो है 30 किलोवाट। इसी तरह दूसरे का 30 किलोवाट, फिर चौथे का 25 किलोवाट, थोड़ा कम है। इसके बाद 5th का 40 किलोवाट है, फिर लास्ट वन 45 किलोवाट इसके ऊपर है दोस्तों। यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 हमने शो किया है, ये तमाम केबल्स के रेटिंग है। अगर किसी को ये डायग्राम चाहिए या किसी को ये नोट्स चाहिए तो वो मुझे ईमेल कर सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं उसको उसके ईमेल के थ्रू जो है वो भेज दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों हम आते हैं SMDB के लोड स्केड्यूल पर। तो SMDB के लोड स्केड्यूल में हम शुरू करेंगे यहाँ से। ये इनकमर का जो खाना है इससे हम शुरू करते हैं। इनकमर में दोस्तों हमने ट्राइपोल का 400 एम्पेयर का एक आइसोलेटर लगाया हुआ है, और जो केबल आया हुआ है मेन DB से वो 300 mm स्क्वायर का 3 कोर केबल है दोस्तों। इसी तरह उसकी जो केबल का जो प्रोटेक्शन है जो हमने दिया हुआ है कंडक्टर के ऊपर, जो इंसुलेटर है वो XLP भी हो सकता है, SWA भी हो सकता है, और PVC कोटेड इंसुलेशन भी हो सकती है। यहाँ पर 4 कोर 300 mm स्क्वायर का लिखा हुआ है, मतलब इसका RYB का 300 mm स्क्वायर होगा, और उसके साथ न्यूट्रल जो होगा वो भी 300 mm स्क्वायर का जो केबल है होगा।
और जो हमारे पास अर्थ के लिए हमने जो केबल यूज किया है वो हाफ ऑफ द एनी लाइन जो कंडक्टर है उसका होगा, मतलब 150 mm² का होगा। फिर हर एक फेस के ऊपर हमने जो कैलकुलेशन की हुई है उसके मुताबिक 66.67 किलोवाट उसमें लोड होगा, RYB पे सेम लोड होगा और टोटल लोड है 200 किलोवाट। फिर आउटगोइंग सेक्शन में हमारे पास क्या आता है दोस्तों, DB101 को हमने जो एनर्जाइज किया है वो ट्राईपोल MCCB से एनर्जाइज किया है, जिसका रेटिंग है 63 एम्पेयर और उसका जो फॉल्ट ड्यूटी करंट जो है वो 36 किलो एम्पेयर है और उसका जो प्रोटेक्शन है कंडक्टर का वो XLP या SWA या PVC है। इसके लिए जो हमने दोस्तों केबल यूज किया है वो 4 कोर केबल है जिसमें न्यूट्रल भी शामिल है और 25 mm² उसका रेटिंग है। जो हमने अर्थ के लिए जो केबल यूज किया है वो सिंगल कोर का 16 mm² है और फिर इस MCCB के R फेस पर हमारे पास 10 किलोवाट का लोड है, जो Y फेज है उस पर भी 10 किलोवाट है और जो B फेज है उस पर भी 10 किलोवाट का लोड है दोस्तों। तो टोटल हमारे पास जो फर्स्ट MCCB है जो कि हमने इस MDB में लगाया हुआ है उसके ऊपर 30 किलोवाट का लोड है। इसी तरह दोस्तों ये तमाम 6 नंबर ऑफ MCCBs जो है उसके अपने अपने जो रेटिंग है वो इस चार्ट में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास इस MDB। अब हम देखते हैं यहाँ पर पिक्चर की मदद से। तो दोस्तों ये वो इनकमिंग लाइन है, ये जो येलो, रेड और ब्लू हम देख रहे हैं ये असल में MDB से फिड हुआ है और ये जो नीचे आप लोग देख सकते हैं ये होल्स जो है इसमें असल में इसको बोलते हैं ग्लैंड प्लेट के ऊपर होल्स, ग्लैंडिंग होल्स इसको टर्मिनोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। और इसके अंदर ये मेन केबल आया हुआ है, ये 3 कोर केबल या 4 कोर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसके साथ एक न्यूट्रल भी है। ये ब्लैक जो है ये न्यूट्रल का है, तो 4 कोर 300 mm² का केबल आया हुआ है। फिर यहाँ से ये प्रोटेक्शन, यहाँ पर क्या हुआ है हमने आइसोलेटर को एनर्जाइज किया हुआ है, आइसोलेटर के टर्मिनल्स के साथ हमने केबल को ज्वाइन किया है, तो उसको छुपाने के लिए हमने एक वार्निंग स्टिकर का एक बॉक्स लगाया हुआ है और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दर्ज है। और ये जो है दोस्तों ये हमारे पास आइसोलेटर है या यहाँ पर हम ब्रेकर भी लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा है CB भी हो सकता है, MCCBs भी हो सकती है। फिर उससे जो कनेक्शन गया है वो ये ब्लू, येलो और रेड कलर का जो हम देख रहे हैं दोस्तों ये है हमारे पास बसबार और इसका जो है 10 mm इसकी थिकनेस है, 10 mm और 30 mm ये जो है इसका विड्थ है, 10 mm इसकी जो है वो मोटाई है। तो फिर इन तमाम तीनों बस बार के ऊपर हमने इंस्टॉल किए हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर MCCBs और हर एक MCCB को हर एक बस बार से कनेक्शन गया है। इस लेट्स सपोज इस MCCB को जिसके 3 टर्मिनल है तो इस ब्लू से, येलो से और फिर रेड से कनेक्शन आए हुए। इसी तरह हर एक MCCBs में इसी तरह कनेक्शन गए हैं। तो ये इनपुट टर्मिनल्स है MCCBs के, ये वाले इनपुट है और जो आउटपुट कनेक्शन जो इससे आउटपुट केबल जाएगा दोस्तों वो केबल कहाँ पर जा रहा है वो नीचे आएगा और इसी ग्लैंड प्लेट के थ्रू बॉटम में इस इनक्लोजर के बॉटम से निकलेगा। तो इन तीनों का MCCBs का जो आउटगोइंग कनेक्शन है वो इन 3 होल्स के जरिए जो है ना बाहर निकला हुआ है। इसी तरह इन तीनों के इन होल से नीचे निकला हुआ है, प्लस न्यूट्रल जो है वो भी इन होल से बाहर निकला हुआ है। इसी तरह अर्थिंग जो है वो भी यहाँ से निकला हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो बेनिफिशियरी है आप लोगों के लिए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। अगर ये नोट्स चाहिए आप लोगों को तो प्लीज़ अपना ईमेल नीचे डाल दीजिए, मैं आप लोगों को वो ईमेल के ज़रिए भेज दूंगा। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ पर रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।